से डॉक्टर वी गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल। आजकल में देखा जा रहा है कि यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रही है। आज तारीख है आज 12 जून 2026। दिल का दौरा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हार्ट एक तरह का मस्कुलर पंप है जो पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हार्ट के अंदर 3 आर्टरीज होती हैं जो खुद को सप्लाई करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं नसों में, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जिनकी चौड़ाई केवल 3 या 3.5 मिलीमीटर या 2.5 मिलीमीटर होती है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के मांसपेशियों को सप्लाई करती है। इनमें रुकावट आने की वजह से या तो दिल का दौरा पड़ता है या एंजाइना का दर्द होता है। एंजाइना का दर्द का मतलब होता है कि इन किसी धमनियों में, कोरोनरी आर्टरीज में 70% से ऊपर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, और वो 70% के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसकी वजह से सप्लाई कम होती है, और पेशेंट को जब तेज़ चलता है या हार्ट तेज़ी से चलता है या खाना खाने के बाद या भागने के बाद, सीढ़ी चढ़ने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद जिम पे छाती में दर्द होता है, और अगर रेस्ट करते हैं तो दर्द कम हो जाता है और आराम मिल जाता है। लेकिन दिल का दौरा अलग तरीके की वजह से होता है। दिल के दौरे का मतलब होता है हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा है हार्ट की नसों में, जिसकी चौड़ाई केवल 3 मिलीमीटर है, उसके अंदर खून का थक्का जम जाता है, तो हार्ट की उस नस को 99 से 100% नस बंद हो जाती है। कहने का मतलब है कि हार्ट का वो हिस्सा, मांसपेशियों का वो हिस्सा जिसमें वो नस सप्लाई कर रही है खून को, ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, वो आकस्मिक रूप से सडनली विद इन फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स पूरी नस बंद हो जाती है, और हार्ट एक तरह से फड़फड़ाता है, रुकता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आकस्मिक मृत्यु होती है। क्योंकि जब हार्ट रुक जाता है तो ब्रेन की सप्लाई खत्म हो जाती है और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। दिल का दौरा, इसको कहते हैं दिल का दौरा। दिल का दौरा आजकल यंग लोगों में 30, 35, 40, 45, 50 साल के लोगों में हो रहा है। इसका कारण जो देखा गया है कोविड के बाद, जो कोविड में स्पाइक प्रोटीन थी कोविड वायरस में, उसकी वजह से ये खून का थक्का जमने की संभावना बढ़ गई है। उसका इफेक्ट अभी तक चल रहा है। 5 साल हो चुके हैं और रादर 6 साल हो गए हैं। दूसरा कारण है जंक फूड, मानसिक तनाव। तो जो यंग आदमी, बच्चा बड़ा होता है और शुरू से जंक फूड ले रहा होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है खून की मात्रा में, और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमता है, और किसी वजह से 20% अगर कोलेस्ट्रॉल जमा है या 40% जमा है, उसमें खून का थक्का जमना के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं वल्नरेबल प्लाक। साथ साथ जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, आगे बढ़ने की भावना है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे युवा जो है काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, नींद कम लेते हैं, जंक फूड, भागम भाग, जल्दी जाना, सुबह सुबह मोटरसाइकिल भगाना, समय पर पहुंचना, इस वजह से भी एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैटेकोलिमीन नाम के हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और ये ही एक जो स्टेबल प्लाक है, मतलब प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जो स्टेबल है वो अनस्टेबल हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है। तो इसका निवारण ये है कि एक तो जंक फूड ख़त्म होने चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखें, जिससे सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। एवरीबडी गेट्स हिज ओन चांस। तो ये ना लगे, अगर भगवान पर विश्वास रखेंगे तो आपको एक संतुष्टि रहेगी, बॉडी के अंदर हार्मोन्स अच्छे रिलीज़ होंगे, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, खुश रहेंगे, और ये स्टेबल प्लाक अनस्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है। मेरी सलाह है, और साथ साथ मैं भी कहूँगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराते रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों में हार्ट की प्रॉब्लम है उनकी फैमिली में, उनको प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप कराते रहना चाहिए, ईसीजी, टीएमटी, इको। और जो जिनमें फैमिली में हार्ट अटैक हो चुका है उनको खास करके सीटी कोरोनरी एंजियो की जांच हर 5 साल पे कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें,
ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल की जांच रखें और अच्छी तरीके से खुशहाली से जिए और सुकून से जिए, तो दिल का दौरा और हार्ट की बीमारी कम होगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, टॉकिंग अबाउट हार्ट हेल्थ, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, कैसे दिल का दौरे से बचें ऑन द डे ऑफ 12 जून 2026। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करके अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो उसमें स्टेंट लगा के हम लोग एक तरह की नई लाइफ देते हैं। और इस तरह की अगर जांच की ज़रूरत है तो ज़रूर कराएं, डॉक्टरों की सलाह में रखें, मानसिक तनाव कम करें। थैंक यू वेरी मच।